जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको यूपीएससी की नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जिसमें कि ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने अभी रिसेंट में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि आपके काफ़ी सारे पोस्ट निकाले गए हैं और उसी में आपकी वन ऑफ पोस्ट जेई की है। तो यहाँ पर कौन सी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपके रिसर्च ऑफिसर योगा असिस्टेंट डायरेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट आर्किटेक्ट, इन सभी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो गाइज इन सभी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के बारे में एंड फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में ये जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। एंड गाइज यहाँ पर अभी मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अच्छे से अच्छे अपडेट लेकर के आता रहूं और आपको बताऊं भी कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है बिना किसी मिस्टेक के। तो अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग ये फॉर्म 8 अप्रैल 2023 से लेकर के 27 अप्रैल 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी में है वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आप यहां पर यह भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो आपकी जेई की पोस्ट है इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि सिविल और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। बाकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड गाइस अब आप यहां पर आएंगे और आप ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को भी यहां से ऑफिशियली चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। एंड आप यहां पर इसको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 में देख सकते हैं, यही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू ओटीआर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर ये सभी पोस्ट आपके सामने है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है पहले से तो आप यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है तो आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर जो आपका फर्स्ट नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहां पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। देन आपको यहां पर आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर करना है। फिर इसी प्रकार से आपको फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। देन गाइज आपको आपकी मदर्स का सेम वे में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। देन गाइज आता है आपका जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। कम्युनिटी यानी कि आपकी कास्ट कम्युनिटी कौन सी है, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि जनरल है तो जनरल, ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट करने पर आपसे पूछा है कि क्या क्रीमी लेयर स्टेटस है, यस नो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर यस नो करेंगे। जैसे कि आप यहां पर यस करते हैं तो फिर आपको यहां पर आपकी स्टेट बतानी है कि कौन सी स्टेट से है, ये सब इस तरह से। फिर आपको यहां पर जो आपकी कास्ट है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है, इनमें से जो भी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे विकलांग के सेक्शन पर। बट मैं आपको अभी अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आपके सामने क्या ऑप्शन आएगा वो भी बता दूं। तो अगर आप एससी सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर आता है स्टेट, तो आपको आपकी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन गाइस सेम वे में आपकी जो कास्ट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है विकलांग, कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है तो कहां पर आपका जन्म हुआ था वो आपको यहां पर लिखना है। बेसिकली आप सिटी का नाम लिखेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि आप विलेज, सिटी, टाउन इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आता है राज्य का नाम जहां आपका जन्म हुआ था, तो बेसिकली अभी आप यहां पर अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपका जन्म हुआ था। देन गाइस नेशनलिटी में आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करनी है। एक पासवर्ड आपको यहां पर बनाना है। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। मैं आपको इसका एक लाइव डेमो देता हूं। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहां पर बनाना है और ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप यहां पर इसको डालेंगे और फिर दोबारा डाल करके आप इसको वेरीफाई कर देंगे। देन गाइज यहां पर आपको ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है और फिर इसके बाद सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी का प्रीव्यू आपके सामने, आप इनको चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके अभी भी एडिट कर सकते हैं,
नहीं तो आप श्योर होने के बाद में सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जानकारी आएगी और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर रजिस्ट्रेशन आईडी, आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है। अभी आप यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। एंड प्रिंट के अलावा आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इस जानकारी को सेव रखना चाहते हैं। एंड देन अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसके सामने आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन फिर से आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में जो भी आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अभी जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है अपनी मर्जी से वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये रैंडम इमेज जो भी आपके सामने आता है वो आप यहाँ पर डाल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन वाली दी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर भरनी है। तो आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और अभी आप यहाँ पर देंगे कि योर नेम इज सेम इन ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कि आपका नाम सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सही है, सेम है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर अलग अलग है तो नो कर सकते हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें फिर उसका आईडी नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब आपसे पूछे डू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, इन माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी सेलेक्ट करनी है। मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल या फिर मैरिड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हॉबीज एंड जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं, जिसकी लेंथ कम से कम 500 कैरेक्टर से नीचे ही रहनी चाहिए। आपकी मर्जी है, आप इसको खाली छोड़ना चाहे वो भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना है, जिसमें कि बेसिकली जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है अभी वही आईडी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप इसको डिजिलॉकर से भी फेच कर सकते हैं और डायरेक्टली भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली अपलोड करें, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इस फाइल का जो फॉर्मेट है वो बता दूं कि आपको पीडीएफ का रखना है। तो चलिए हमने इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको बोला कि अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर डीओबी का प्रूफ अपलोड करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर डीओबी प्रूफ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आप दे सकते हैं उसके बारे में आपको बोला है। आप यहाँ पर जो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं इसमें। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है फाइल है वो सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करेंगे, उस फाइल का नाम आ जाएगा। देन गाइज आप यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हैं तो वो आपको अपलोड करना है और वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आता है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप लिखेंगे, जैसे कि अपार्टमेंट, हाउस, प्लॉट नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। स्ट्रीट एड्रेस में आपकी जो लाइन फर्स्ट एड्रेस की वो टू यहाँ पर आपको डाल देनी है। टाउन, सिटी, विलेज आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। बेसिकली ये सब आपको आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेम वे में एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर जो आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे और अपना जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये सभी डालने के बाद में आपका जो ऑफिस लैंडलाइन फ़ोन नंबर है वो आप दे सकते हैं। आपका रेसिडेंस लैंडलाइन टेलीफोन नंबर देंगे, फ़ोन नंबर आपका जो मोबाइल का है वो यहाँ पर दिया है। नीचे मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर वो अलग है तो नो करके आप अलग से भर सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है जिसमें कि छूट मिलती है, OBC को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, आप वो छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको यहाँ पर बताना कि किसके तहत आपको छूट चाहिए, सेंट्रल यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग जो आपके ECO है और SSCOs है उसके अकॉर्डिंग। एंड जो आपका रिलेवेंट एज रिलेक्सेशन का सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना होगा। अगर नहीं चाहिए आपको छूट तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए और अब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले है क्वालिफिकेशन टाइप। तो आप इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो दे रहे हैं या फिर एडिशनल हायर। तो पहले आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए जो कि इस पर जरूरी है अप्लाई करने के लिए। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन के विकल्प आपके सामने हैं। मैं यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिविल यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। फिर मीडियम ऑफ स्टडी क्या था, इंग्लिश, हिंदी या फिर अदर, जो भी था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल। तो यहाँ पर गाइज आपका जो
क्वालिफिकेशन लेवल है वो क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आप क्वालिफिकेशन लेवल सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बोला है कि अगर आपने इसमें कोई गलती की सिलेक्ट करने में तो फिर आपका फॉर्म ऐसे में रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा है तो मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आपके पास जो आपकी डिग्री है उसमें इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है, वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर गाइज नीचे आता है स्पेशलाइज्ड मैंडेटरी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसमें नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है, तो हम चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है यूनिवर्सिटी, तो आपने इनमें से किस यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है तो आप अदर भी क्लिक कर सकते हैं। अदर क्लिक करने के बाद में खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे दीजिएगा। देन गाइज नीचे आता है कॉलेज, तो आपको कॉलेज का नाम देना है। अपने ड्यूरेशन क्या था, कब आपने आपका डिप्लोमा ज्वाइन किया था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पहले आपका जो मंथ है वो, और फिर इसके बाद में जो आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। कब आपने कंप्लीट कर लिया था वो मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आता है डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट, यानी कि आप यहाँ पर जो आपका जो रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया था वो डेट भी दे सकते हैं, या फिर जो आपका फाइनल मार्कशीट इशू हुआ था वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से जो डेट आप देना चाहिए वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे डिवीजन क्लास, तो आपकी डिवीजन क्या थी। जिनके 60+ % होते हैं उनको फर्स्ट के अंदर रखा जाता है, जिनके 45 से 55 या 60 से नीचे होते हैं उनको सेकंड के नीचे अंदर। तो जो भी आपकी डिवीजन थी या क्लास थी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। रिजल्ट टाइप, परसेंटेज, ग्रेड, किसके अंदर आपके नंबर है, तो मेरे परसेंटेज में परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको जो रिजल्ट स्कोर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, यानी कि परसेंटेज आपकी एंटर कर देनी है। फिर आता है डेट ऑफ डिग्री, यानी कि कब आपको डिग्री मिली थी वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद में आता है प्लीज अपलोड ओनली PDF, मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB, यानी कि आपको यहाँ पर जो आपकी डिग्री है वो अपलोड करनी है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी डिग्री की फाइल है जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेना है। देन आप यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। ऊपर आपने डिग्री अपलोड की, नीचे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। एंड देन आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में ये क्वालिफिकेशन आपकी इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। अब गाइज अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हैं, आपके पास है कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, तो आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट लेवल पर एडिशनल या फिर हायर, यानी कि एसेंशियल तो आपने दे दी जो कि जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड अगर इसके अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी देना चाहते तो आप यहाँ पर एडिशनल हायर के ऊपर क्लिक करके सेम तरीके से अपनी उस क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पर दे देंगे। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली इसको कैंसिल कर दीजिए। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आता है रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर, तो पहली प्रेफरेंस आप किस सिटी को देना चाहते हैं उसके एग्जाम के लिए वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस आपको किसे देनी है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। ये इन्हीं सभी लोकेशन पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको बोला है कि आपको फोटो अपलोड करना है जिसका पिक्सल 385 × 350 होना चाहिए। एंड जो आपका सिग्नेचर है उसका पिक्सल 1000 × 1000 होना चाहिए। साइज 20 से 300 KB के बीच में। ये फोटो साइन आपके सामने काफी प्रॉब्लम कर सकता है अपलोड करने में, इसलिए मैं आपको बता दूं अगर आप दिए गए डायमेंशन इसके अंदर रखेंगे और साइज के अंदर रखेंगे तभी आप अपना फोटो अपलोड कर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको एडिट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक फोटो है यूपीएससी में अपलोड करने वाला। आप वो सेम फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जैसा कि आपने जब यूपीएससी का किसी का फॉर्म भरा था जिसमें
कि NDA होता है, CDS होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डिस्प्ले के ऊपर है कि इस आइटम का टाइप है JPG फाइल, डायमेंशन 350 × 350, साइज 23.5 KB। आप वीडियो में देख सकते होंगे। तो आप मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सिग्नेचर भी है, आप देख सकते हैं। इसका डायमेंशन 1000 × 1000 है, बिल्कुल पूरा। साइज 21.4 KB और जो आइटम टाइप है वो JPG है, यानी कि मैंने पूरा इसको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बनाया है। अब यहाँ पर आप अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अगर आपका कुछ भी गलत होगा, डायमेंशन या फिर साइज, तो फिर आपका फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। अब आपको यहाँ पर कंफर्म अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन क्लिक ऑन एक्सपीरियंस मॉड्यूल टू सबमिट एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है तो आप यहाँ पर जो एक्सपीरियंस का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। बट जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस पर कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। तो अब हम यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर सबमिट नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप देखेंगे योर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन इज, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है और आपका ये सबमिट हो चुका है। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको फीस जमा करनी होगी जो कि आपकी 25 रुपये है। और यहाँ पर अब हम इसको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग UPSC JEE एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।